मैं मुकेश भारतीय झारखंड की राजनीति, खासकर छात्र राजनीति से जुड़े हुए एक ऐसे युवक से बातचीत करने जा रहे हैं जिनसे बातचीत के दौरान आपको झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जो ट्रेंड अभी एक युवा राजनीति का चल रहा है, उस सारी पहलुओं का ये विश्लेषण करेंगे। ये हैं हमारे बीच में छात्र नेता, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट योगेश चंद्र भारती जी। योगेश चंद्र भारती जी, को पहले ये बताइए कि एक छात्र नेता के रूप में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो सबसे जो है खराब स्थिति में, दैन्य स्थिति में झारखंड का है। सबसे खराब स्थिति में झारखंड का है। और इसका जो है, क्योंकि एक शिक्षा व्यवस्था के यहाँ व्यापार के माध्यम से बना है और शिक्षा व्यवस्था है, इसको जो है एक तरह से बिजनेस बना दिया है और पैसा जो है लूटा जा रहा है, छात्रों से लूटा जा रहा है। इसके लिए आप जिम्मेवार किन्हें मानते हैं? जिम्मेवार इसमें झारखंड का जो है शिक्षा मंत्री को मानते हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहल नहीं करते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। नहीं, अगर आप शिक्षा व्यवस्था और उनकी मंत्री की बात जब करते हैं तो आपको कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप कोई शिक्षा मंत्री ही आज तक नहीं हुए? जी हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ जो शिक्षा मंत्री जब से झारखंड अलग हुआ है तब से इन लोग जो है चाहे 8वीं पास, चाहे 10th पास, चाहे 12th पास, ऐसा ही कुछ शिक्षा मंत्री बने हैं। लेकिन अगर झारखंड देखा जाए तो तेज तराज व्यक्ति को यहाँ कभी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया। किसी शिक्षा मंत्री का ऐसा कार्यकाल जी जो आपको समझ में आता हो कि वो सुधारने का प्रयास? नहीं, कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं किया। अलग झारखंड बनने के बाद अभी के वर्तमान समय तो जो वर्तमान सरकार में जो मंत्रालय चला रहे हैं, कहीं आपको ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आया? कोई फर्क नजर नहीं आया। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ का सबसे बड़ी एक चीज और सामने आती है, जब बात रोजगार की आती है तो एक मूल मुद्दा होता है जी सरकारी नौकरी का। जी। अब ये परीक्षा तंत्र जो है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये जो परीक्षा सरकार को, हमको लगता है खुद इसको समझ में नहीं आते हैं कि एग्ज़ाम झारखंड में कौन सा बहाली कब आएगा, कब एग्ज़ाम लेंगे, इसका कोई माय बाप नहीं है। इसमें कभी भी हो सकता है। साल भर पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है और फिर एग्ज़ाम कैलेंडर फेल हो जाता है और फिर संशोधन हो रहा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर फिर लाएंगे, यानी कि टाल मटोल कर दिया जाता है। मतलब कि शिक्षा के बारे में इन लोग को खुद नॉलेज नहीं है। आखिर ऐसा टाल मटोल करने वाले लोग कौन हैं? टाल मटोल करने वाले यही मंत्री ही बोल सकते हैं कि अगर आप जो है प्रशासनिक जो सेवा में हैं उन लोग पर हावी खुद होना चाहिए विधायिका लोग का। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका हावी है विधायिका में। तो ये तो चल रहा है। ये जो जेपीएससी, जेएसएससी जैसे जो सरकारी संस्थाएं हैं, आपका मतलब बिल्कुल मानना है कि इस पर सरकार का कभी कोई नियंत्रण नहीं रहा? कोई नियंत्रण नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी एक मतलब कि मोहरा बनाया गया है, चेहरा बनाया गया है। वहाँ पर अंडा दुकान खोलना चाहिए, मुर्गी दुकान खोलना चाहिए, सुअर का दुकान खोलना चाहिए। वो कुछ नहीं है। कर्मचारी लाखों करोड़ वहाँ से वसूल रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, लेकिन क्या करके देते हैं वो, सो बताइए। आज जेपीएससी या जेएसएससी हो, जेएसएससी देखिए कि छात्र वर्गला रहे हैं। अगर जेएसएससी ऑफिस जाते हैं तो छात्र को रिटर्न आना पड़ता है और बोल रहे हैं कि जब भी अगर जेएसएससी ऑफिस जाते हैं कुछ भी मुद्दा के लेकर, नहीं वर्क हो रहा है कि वर्क हो रहा है, क्या वर्क होता है पता नहीं। और दूर दूर तक तो नियुक्ति यहाँ दिखाई नहीं देता है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी। जेपीएससी का आप देख लीजिए, अभी तक से जेपीएससी के बहाली नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है सरकार। तो क्या लग रहा है आपको कि आप लोग जो रूपरेखा तैयार करते हैं आंदोलन का, और आप लोगों का एक प्रदर्शन रहा है शिक्षा, परीक्षा तंत्र और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, आपको लगता है कि कहीं कोई खास सफलता मिली है? देखिए, खास सफलता तो नहीं मिली है छात्रों का, लेकिन जहाँ तक है कि उग्र लगभग जो है छात्र समझ चुके हैं कि यहाँ सिस्टम क्या है, तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। यानी कि युवा लोग को वायु बनना पड़ेगा। और वायु एक ऐसा रूप है जो कि किसी को नहीं पहचानता है। जब आंधी तूफान आ जाता है तो कोई है किसी को नहीं पहचानता, तो वायु बनना पड़ेगा युवा को, और युवा बनकर और सदन में आना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सरकार को ही बदलने वाली बात। हाँ, तो सरकार बदलेगा तब तो सिस्टम बदलेगा। सरकार ही तो यहाँ बर्बाद कर रही है झारखंड के छात्रों को, सरकार ही बर्बाद कर रही है। हम किसको बोलने जाएंगे? सरकार अगर शिक्षा व्यवस्था सही करती है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अभी के समय में झारखंड अलग राज्य गठन के बाद लगभग सारी पार्टियां सरकार में आ चुकी है। सब पार्टी आ गए हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार बन गए हैं।
और जो भी सोचे नहीं थे कि ये शिक्षा मंत्री बनेंगे वो भी बन गए हैं, लाखों करोड़ों अरबों का संपत्ति लूट रहे हैं झारखंड में। तो फिर आपका उम्मीद ऐसे में क्या होता है? ऐसा उम्मीद सबका टूट गया है, इन लोग को बदलने के सिवा कोई रुख नहीं है। कभी कभी तो याद भी आता है नवजुवक लोग के झारखंड में जिस तरह जो बेरोजगार और शोषित है कि नेपाल का कांड याद आ जाता है, बांग्लादेश के याद आ जाता है, आपका श्रीलंका का भी याद आ जाता है, अब म्यांमार में क्या भी याद आ जाता है। कभी कभी इस देशों से कभी सीखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी याद आता है कि ऐसा भी। एक तरह से तो ऐसा ही हुआ कि वर्तमान सिस्टम व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं आप में एक निराशा झलक रही है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा है। खाई है, अगर जो शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा की ओर आता है तो खाई है, उसको कहें। आखिर उस खाई पे पुल बनाएगा कौन? पुल बनाने वाले यही जो है अच्छे, जब तक से विधायक को चुन के नहीं भेजते, जैसे टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो जब तक से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक से हमको लगता है कि झारखंड कभी नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरने वाला है। ये बूढ़ा मंत्री विधायक से नहीं होने वाला है। जिसका अगर दांत टूट गया है, जिसका जो बीपी हाई लो का गोलियां खा रहा है, तो वो क्या राज्य के बारे में बताएंगे? टाइगर जयराम जी की अपनी राजनीति है और हाल के दिनों में वो उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन जो गैप है उनकी उस कुर्सी तक पहुंचने का, उसमें संभावना और असंभावना दोनों। उस परिस्थिति में एक युवा कहाँ खड़ा होगा, वो गैप को कैसे, उसकी जो टाइमिंग है वो कहाँ तक वो रोक पाएगा? देखिए युवा लोग का टाइमिंग, जैसे कि जो जिंदगी जिसका उम्र पार तो हो ही रहा है, उम्र घटता नहीं पार हो, मतलब कि बढ़ ही रहा है। जो युवा अगर तैयारी जो जेपीएससी एंड जेएसएससी का कर रहा है तो समझिए नहीं बैठ पाएगा। तो उस युवाओं का हम तो ये बोलते हैं कि पंचायती चुनाव में आ जाए, विधायिका चुनाव में आ जाए, पंचायत चुनाव में मुखिया के चुनाव जीतिए, जिला परिषद के चुनाव में लड़िए। हम तो ये बोलेंगे अगर शिक्षा व्यवस्था, अगर आप पढ़े लिखे नवजुवक हैं तो हमको तो अगर नौकरी नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं दे रही, तो डायरेक्ट सिस्टम आ जाइए और उन्हीं का सिस्टम का जो निचला पोस्ट में जो जेएमएम के मान के चलिए कोई मुखिया बना हुआ है तो उनको तोड़कर और अपना जो है नया निर्माण करना चाहिए। नव निर्माण की बात करते हैं सिस्टम में, वहाँ पर एक बड़ी रुकावट आ गई दिख रही है जी, कि यहाँ पे एक कानून लागू है, उस संवैधानिक कानून के आधार पे एक खास समुदाय के लोगों को ही उन पर बैठना है। और ऐसे में आप जिस समुदाय की बात करते हैं, जिस जयराम महतो जी और उनके समर्थक की बात करते हैं, तब तो इससे वो मुद्दा भी जुड़ जाती है कि एक बड़ा समुदाय को उस समुदाय में शामिल किया जाए। और जब तक वो समुदाय पहले वाले समुदाय में शामिल नहीं होता है तब तक आप कैसे सत्ता तक पहुंचेंगे और चीज़ों को संभाल? देखिए 2019 में जो है विधानसभा का जो है सीटों की संख्या बढ़ेगी और संशोधन होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है जिसका परसेंटेज रहेगा, जिसका जो होगा जनसंख्या बहुत होगा, उसका तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। और बात यह रहा है, देखिए कुर्मी आंदोलन ये जायज़ है, देखा जाए तो ये तो आदिवासी बन नहीं रहे हैं, तो ये एसटी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे छपरी नेता लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी पैदा होते हैं बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं तब होते हैं, लेकिन उसका जो है ये धेजा में नहीं घुस रहा है कि आदिवासी पैदा नहीं, आदिवासी जो है शुरुए से मतलब कि जो चलते आ रहा है से आते आ रहा है। कुर्मी समुदाय का एसटी में शामिल होने का जी बेसिक तर्क क्या है? देखिए बेसिक तर्क यह है कि केंद्र सरकार को इसमें पहल करना चाहिए और जो जायज़ है वो चीज़ करना चाहिए। जो एसटी सूची में मांग कर रहे हैं अगर है तो दे देना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट कह देना चाहिए। आखिर कुर्मी समुदाय को एसटी क्यों बनाया जाए? एसटी बनाने, एसटी है ही बनाने, हम नहीं बोल रहे हैं अभी तक तो नहीं है, अभी तो नहीं है, मतलब अभी है ही है, लेकिन सूची से हटा दिया गया। हम एसटी ही हैं, हम महतो है लेकिन एसटी ही है, लेकिन मेरा सूची से हटा दिया गया। तो उस सूची की हम मांग कर रहे हैं कि उस सूची में डाल दिया जाए तो एसटी। आपको तो एक एसटी की सुविधा मिल नहीं रही है। तो वही तो, अगर एसटी के अगर सूची में शामिल कर दिया जाता तो एसटी में तो है, लेकिन एसटी होते हुए भी सुविधा नहीं हो रहा है, मिल रहा है। आपका ये कहना है कि हम खुद ऑलरेडी एसटी हैं? बिल्कुल है, लेकिन हमको एक एसटी की सुविधा नहीं मिल रही। हाँ, एसटी की सुविधा नहीं मिल रही। आखिर क्यों नहीं मिल रही है? ये तो केंद्र सरकार पर निर्भर है कि झारखंड में जहाँ भी फैक्ट्री या जहाँ भी रेलवे लाइन हो या रोड हो, जहाँ पर भी, या जमशेदपुर का देख लीजिए कि जमशेदपुर टाटा जो फैक्ट्री है वो महतो के ज़मीन में है। आप सेल देख लीजिए, ये तमाम जो है तो एसटी के ज़मीन में सोचा कि एसटी में के ज़मीन में बहुत ही दिक्कत होगा, तो इन लोग का जो है सामान ओबीसी में कर दिया जाए। इस हिसाब से जो है कुर्मी लोगों का मतलब कि दोहन किया गया और ये राजनीतिकीकरण है एक तरह से। मतलब ये पूरा कुर्मी आंदोलन है जी, इनका एक स्पष्ट मांग सामने आई है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए।
जी, आपका एसटी सूची में शामिल करना चाहिए। आपका कहना है कि हम एसटी हैं ऑलरेडी, जी बिल्कुल है, लेकिन हमको उन सुविधाओं से वंचित है। हाँ, आखिर वंचित करने का उस आधार क्या है? वंचित करने के यही आधार है कि अगर रहते हैं, अगर एसटी में इन लोग हैं तो बहुत सारे जो है जमीन, जैसे कि सेल जो बैठा हुआ है, जमशेदपुर का जो टाटा बैठा हुआ है, बीसीसीएल बैठा हुआ है, सीसीएल बैठा हुआ है, तमाम जो है उन जैसे खनिज संपदा आज निकल रहा है, तो कुर्मी महतो की ही जमीन में सबसे ज़्यादा है। दामोदर नदी का जिधर जिधर जो रूपरेखा गुजरी हुई है, तो महतो समुदाय के हुए वहाँ निवास, मतलब कि बैठे हुए हैं, निवास कर रहे हैं। तो उन लोग का ज़मीन जो है, ये जो अपना जो है करने में सरकारी जो है कि फैक्ट्रियों को बैठाने के लिए चीज़ किया गया। एसटी समुदाय है जी, उसका ये तर्क नहीं है, उसका तर्क है कि हमारा जो रोजगार की संभावना है, रोजगार है, जो हमारे रोजगार में जो आरक्षण है वो कटेगा, इसलिए हम अपना हिस्सा नहीं देंगे। अरे भैया तो आप लीजिए ना, इतना दिन से तो 24 साल 25 साल से तो चलिए रहा है आरक्षण, आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये अभी भी हम लोग का मान चलिए 14% ओबीसी के मिलता है। ओबीसी में भी बहुत सारे जो समुदाय का आते हैं। अब BC1 में हम लोग को देखा जाए तो BC1 में कितना % मिलता है? बहुत ही कम मिलता है, 8। BC2 में और BC1 में 8 और 6 है, कुल टोटल 14 है। आप सोच लीजिए कि इसमें भी इतना फाइट करके नौकरी ले रहे हैं, नौकरी लेते ही हैं। नौकरी की बात यहाँ पर नहीं है, बात यह है कि जमीन का सुरक्षा की बात है। काज अगर दोहन किया जा रहा है तो कुर्मी महतो का मतलब कि शोषण किया जा रहा है। आपका यहाँ पर एक तर्क, बड़ा तर्क ये है कि सवाल हमारा उन सुख सुविधाओं का नहीं है, सवाल है कि हम एसटी में नहीं हैं, तो हम अपनी जो संपदा है, जल जंगल जमीन, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज है कि एक भी महतो का बता दीजिए कि भीख मांगते हुए, भले एसटी में हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बता दीजिए कि कुर्मी महतो कहीं किसी का दाय के रूप में काम नहीं करता होगा। अगर वो जीवन यापन कर रहे हैं तो खुद के कर रहे हैं, किसी पर निर्भर वो नहीं है। ये आरक्षण से इनको मतलब नहीं है हम लोग को। ये जो है, जो सूची है, जो जायज मांग है, वो चीज देना चाहिए, ताकि हम लोग का भाषा संस्कृति मतलब कि बचा रहे। हम लोग का ये मांग है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध कर रहे हैं उन लोग को पढ़ने की जरूरत है, समझने का जरूरत है। अगर समुदाय एसटी सूची में अगर कुर्मी महतो आ जाते हैं तो पूरा झारखंड एक बहुल आदिवासी राज्य हो जाएगा। और एक आदिवासी राज्य होने के नाते जब तक से एक समुदाय की यहाँ गठबंधन की सरकार आती है, जब तक से ये जो है टूटेगा नहीं और जब तक से जुड़ेगा नहीं, तब तक से गठबंधन की सरकार यहाँ हटेगी नहीं। तो गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए अगर कुर्मी महतो के एसटी में शामिल करते हैं तो सभी मिलकर अगर लड़ेंगे तो जो है, जो बहुमत के वोट लाएंगे और सरकार निष्पक्ष ही एसटी की ही सरकार रहेगी और यहाँ विकास तेजी से चलते रहेंगे। ये कुर्मी समुदाय की भावनाओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर वर्तमान जो एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ के मूल निवासी आदिवासी सरकार है और मुख्यमंत्री सर से निवेदन करते हैं, ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासी आप सरकार हैं, यहाँ के लिए आप क्या क्या किए? एक तो स्थान नियोजन नीति नहीं बना पाए, और यहाँ जब बहाली आता है कोई भी चीज़ का तो ओपन फॉर ऑल, यानी कि आप जो है पूरे विश्व के नागरिक, अगर चीन वाला भी अगर भारत में पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो भी यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। अमेरिका वाला अगर पढ़ रहा है, भूटान वाला पढ़ रहा है, बांग्लादेश वाला पढ़ रहा है, तो यहाँ फॉर्म आसानी से भर। यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोगों ने सरकार चलाई है, लेकिन जो स्थानीयता की नीति है, ये नहीं लगता कि एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोई तय नहीं कर पाया अभी तक? कोई तय नहीं किया। इससे गैर आदिवासी जो सरकार बना था रघुवर दास, अगर देखा जाए तो ये 25 साल में सबसे बेहतर कार्यकाल उन्हीं का, सबसे बेहतर कार्यकाल, क्योंकि नौकरी के मामले में हो, चाहे जो भी चीज़ के विकास के मामले में हो, आज चौड़ीकरण रोड हुआ, लाइट देखिए शहर में, या पार्क देखिए रांची का, सौंदर्यीकरण उसका आए तब से बढ़ गया। और एक चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जो रघुवर दास पूर्व जो थे, उसका टोल फ्री नंबर भी था। अगर कोई ग्रामीण जनताओं तक अगर कोई समस्या होता था तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता था, वहाँ पर डायरेक्ट वहीं से सॉर्ट आउट हो जाता था, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये होना चाहिए। आज तो इस वर्तमान सरकार में अगर एम्बुलेंस वाला कभी फ़ोन करते हैं तो वो भी रिसीव नहीं करता, मतलब अवेलेबल नहीं, बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है। मतलब आप ये स्पष्ट मानते हैं कि हेमंत सरकार से अच्छी रघुवर की सरकार? बिल्कुल बेहतर, एकदम 100%। और हेमंत सोरेन से सबसे भयानक इसका सरकार में पूर्व जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे, लेकिन ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार से बेहतर, वो चाहे 20 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, वो सबसे बेहतर वो अपना कार्यकाल में करके गए। सोच सकते हैं सबसे कम समय में बैठे, लेकिन सबसे बेहतर वो जो है झारखंड के लिए करके गए।
अच्छा, ये जो जयराम महतो जी हैं और उनकी जो राजनीति है, और आप एक जयराम महतो जी के एक समर्थक के रूप में सामने आए हैं, तो आपकी ऐसी क्या रणनीति आप लोगों की है युवाओं की कि जिससे जयराम जी की जो राजनीति का रास्ता आसान हो? देखिए, जयराम दाग एक ही है कि आज वो हर एक झारखंड के वासियों के दिल में बसे हुए हैं और हर एक झारखंड के लोग जो है शोषित और पीड़ित हैं। शोषित आप भी है, हम भी, लगभग सभी आदमी परेशान हैं यहाँ से, सरकार से। तो एक नौजुवकों का ये आवाज़ बनकर आया तो सभी इनको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, आप जाइए, और जनता इसको धकेल रही है कि आप जितना जल्दी हो सके मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठिए। आप ही से हो सकता नहीं था और किसी से नहीं हो पाएगा। अभी जो सोशल साइट मीडिया में देखिए कि कोई कर्मी मर जाता है, कोई फैक्ट्री में जल जा रहा है या कहीं दुर्घटना हो जा रहा है, तो उन लोग को पहले दूर दूर तक नज़र नहीं दिखाई दिया जाता था। उन लोग को कहीं डैम तैम में या फिर पुल उल में गिरा कर और छोड़ दिया जाता था। जेसीबी में अगर फैक्ट्री मर गए तो जेसीबी में नीचे उनको दफना दिया जाता। लेकिन टाइगर जयराम महतो जैसी आते हैं और जो भी अगर हादसा होता है तो आज 17 लाख 20 लाख उस कंपनी को देना पड़ता है। तो ये चीज़ चेंज हुआ, लोगों के आवाज़ में दम निकला कि आवाज़ लगभग जो है झारखंड के छात्र नौजुवक अब सब बोलने लगे, चिल्लाने लगे, निडर हो गए कि अब हमको लड़ना चाहिए, तब कहीं जाके आपको सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जो जयराम महतो जी का जो रणनीति है, अगर वो कारगर हो जाती है तब उन मुद्दों पर बहस की जा सकती है जो मुद्दा वो लेकर चले। लेकिन वर्तमान में आप जो देख रहे हैं कि यहाँ भी एक मुद्दा है, और वो मुद्दा छात्रों से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ का है, जल जंगल जमीन, उससे भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और वो चीज एक दूसरे स्वरूप में सामने आई, कुर्मी आंदोलन। इस आंदोलन को लेकर आप आएंगे या अपना अध्ययन से, अनुभव से, कि न तो कोई विरोधी जो है उनका कोई समर्थन करने के लिए तैयार है और न जो आंदोलनकारी है उनका कोई समर्थन करने के लिए तैयार है। अगर हम जयराम महतो जी की बात छोड़ दें तो देखिए, जयराम महतो कैसा है कि उनको सत्ता से डर नहीं है, विधायक से डर नहीं है। वो चाहते हैं कि जनताओं के बीच में हम बने रहें, चाहे हारे जीते, सत्ता आते रहती है जाती रहती है, लेकिन जो कार्य करके जाता है इस दुनिया में उसी के नाम रहता है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक टाइगर जयराम महतो का नाम रहेगा। तो जितने भी अन्य कुर्मी जो नेता है जो मुर्दशक बनकर बैठ गए हैं, उन लोग को तो लात मार के भगाना चाहिए 2029 के चुनाव में। उन लोग कहीं के नहीं है, समझे। अच्छा, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल कॉलेजों की क्या हालत है? आप एक बार रिपोर्ट करके देखिएगा ना, तो लगता है कि वहीं आप गिर जाइएगा हार्ट अटैक से। जो शिक्षा व्यवस्था, आप स्कूल में घुस कर एक बार देखिए कि क्या बना हुआ है। एक बार घुस जाइए स्कूल में और आप देखिए कि क्या स्थिति बना हुआ है। इसका कारण क्या है? कारण है सरकार की कमजोरी। निदान क्या है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार। कौन लाएगा? हम और आप तो ला नहीं सकते हैं। जो चेयर में, जो कुर्सी में बैठा वही ला सकते हैं। हम लोग का औकात क्या है? हम लोग चिल्ला सकते हैं। आखिर वो लोग क्यों नहीं लाना चाहते? अगर ज़्यादा जो पढ़े लिखे अगर व्यक्ति अगर ज़्यादा अगर शिक्षित बना देते हैं तो फिर अनपढ़ लोग के कोई बैठाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो फिर क्यों चाहेंगे कि हम उसको ज़्यादा ये शिक्षा दे दें, ये दे दें। अगर ज़्यादा उससे हमको जानकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चुनाव के बारे में अगर रणनीति, आज प्रशांत किशोर जो बिहार के जो है, जो जन सुराग का जो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7-8 पार्टियों में काम किए, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आज वही बिहार को आज एक तरफा कर दिए। तो ऐसे भी सोचते हैं कि कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही लोग से नॉलेज लेके कहीं हम लोग को तो दबा ना दें। देखिए, सुदेश महतो कभी मीडिया में आके ये चीज़ नहीं बोले कि कुर्मी के एसटी में शामिल करना चाहिए, या फिर रोजगार के बारे में हम तो उसको कभी नहीं देखे चिल्लाते वक्त। इस बार देखिए पटरी तक पहुँचे थे तो हमको लगता है कि ओटेंगा जैसा छुप छुप कर गए थे। क्यों? जनाधार बचाने के लिए, मांग का हो सकता है कि जनाधार बचाने के लिए अपना। लेकिन जब वो तो फिर भी विधायक के तो चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी तो उसको निडर दहाड़ना चाहिए आगे जाके। नहीं, वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लंबे अरसे तक। भाई, आदिवासी के लिए शिक्षा मंत्री पूर्व जो है गीता सिंह उरांव जब मंत्री रह के भी वो जब रोड में उतर सकती है तो फिर ये क्यों नहीं उतर सकते? अपना समुदाय के लिए वो उतर सकती है तो फिर ये क्यों नहीं उतर सकते हैं? आपको तो महतो ही तो बैठाए थे। जिस विचारधारा के समर्थक हैं, जब तक ये विचारधारा शासन में नहीं आएगी, जब तक समस्याएं नहीं सुधरेगी। नहीं, समस्या सुधर। यहाँ हिटलर की आवश्यकता है झारखंड में। हिटलर के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे हिटलर पैदा होना पड़ेगा और आना पड़ेगा। अंत में आप जिन मुद्दों पर आपने चर्चा की, उन मुद्दों के समाधान के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि पढ़ो और लड़ो, यानी कि आप पढ़िए और साथ साथ में लड़ना पड़ेगा।
अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा, और अधिकार छीनते रहेंगे विधायक मंत्री, तो उन लोगों को बीच बीच में नज़र दिखाना पड़ेगा। अगर आप नज़र नहीं दिखाते हैं, छिप छिप के रहते हैं, तो भैया आप ऐसे जो है कुत्ता बिल्ली की तरह घूमते रहे, चारों तरफ से आपको लात मारेंगे लोग, इधर से मारेंगे उधर धक्का मिलेगा, इधर पटकाएगा उधर गिरिएगा, तो ये हाल बना रहेगा। इसलिए पढ़ने के साथ साथ आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपना अधिकार लेना पड़ेगा। और जब तक से लड़िएगा नहीं तब तक से झारखंड में अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो तमाम जितने भी लोग हैं सभी सहपाठियों से निवेदन करते हैं कि पढ़िए और संवैधानिक बात कीजिए और लड़िए। अच्छा, तो योगेश चंद्र भारती जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सामने युवा छात्र नेता जो एक पूरी तरह से सिस्टम को समझते हैं, खासकर छात्र राजनीति, परीक्षा तंत्र या सरकार के मुद्दों पर जो बात करते हैं सोशल मीडिया पे